पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को पंजाब पुलिस ने लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने क़याम में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की इत्तला देते हुए कहा कि फवाद चौधरी को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इंपोर्टेड हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफसीलात भी सामने आ गई। फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की दरख्वास्त पर की गई। FIR के मुताबिक फवाद चौधरी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की है। जो लोग निगरान हुकूमत में लग रहे हैं उनका सजा होने तक पीछा करेंगे। हुकूमत में शामिल लोगों को उनके घरों तक छोड़ कर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि फवाद चौधरी को रात की तारीख में अगवा किया गया, ये बुज़दरी है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को ऐसे हिरासत में लिया गया जैसे दहशतगर्द पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को जेहलम से गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ जेहलम के GT रोड पर पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज करते हुए पीटीआई के मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फवाद चौधरी के भाई पीटीआई के जिला जनरल सेक्रेटरी फराज चौधरी को भी एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। लिखा कि फवाद चौधरी का क्या कसूर है, किस जुर्म के तहत उठाया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हर गैर अखलाकी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी और गैर शरई काम करके ढिलाई से उसका दिफा करना पीटीआई क़यादत का तुर्रा इम्तियाज है। अपने पैगाम में लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि उन पर शयातीन उतरते हैं। तब्दीली की हशीश पिलाकर साजिशी बहरूमिये ने बहुत सा शर और गुमराही फैलाई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का मामला। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के गवर्नर्स को खत भेज दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग उर रहमान को भेजे गए मरासले में कहा गया कि गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। गवर्नर KPK को भी 15 से 17 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर का मरासला जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 मेंबरान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफे वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को ईमेल्स की थी। पीटीआई मेंबरान असम्बली ने इस्तदा की थी कि इनको डी नोटिफाई न किया जाए। पीटीआई के अब तक मजमूई तौर पर 124 मेंबरान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। कोयटा के इलाके अखरोटाबाद के घर में गैस लीकेज से धमाका, 4 बच्चे जान की बाजी हार गए। अस्पताल जराये के मुताबिक जाँ बहक बच्चों की उम्र 2 से 10 साल के दरमियान है। कोयटा में रवा माह गैस लीकेज से धमाके का ये दूसरा वाक़या है। कुछ रोज कबल होने वाले धमाके में 5 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हुए थे।
मुल्क भर के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। शुमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार में बारिश जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कलाम में 21, मालम जब्बा में 17, बीर खानी में 8, दीर में 4, दरवेश में 3 और मरी में 2 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से अमवात और केसेस की शरह में नुमाया कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4056 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.30% रही। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 12 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और इंग्लैंड के क्रिकेटर आदिल रशीद और हैरी ब्रोक इस साल पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान एक्शन में नहीं होंगे। दीगर 19 प्लेयर्स भी अपनी अपनी इंटरनेशनल मसरूफियात की वजह से टीमों को जुज़वी तौर पर दस्तयाब होंगे। अफगानिस्तान के राशिद खान और इंग्लैंड के जॉर्डन कॉक्स इब्तदाई 3 मैचेस नहीं खेल पाएंगे। थंडर्स कल रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में उनका मुतबादिल चुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी को पंजाब पुलिस ने लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की इतला देते हुए कहा, फवाद चौधरी को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है और हथकड़ी लगाकर कैंट कचहरी पहुंचा दिया गया। पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में फवाद चौधरी को लाहौर की कैंट कचहरी अदालत में पेश किया, जहां उनको इस्लामाबाद मुंतकली के लिए राहदारी रिमांड की सदा की गई है। फवाद चौधरी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर किया गया है। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। जबकि दूसरी तरफ इंपोर्टेड हुकूमत बुखलाहट का शिकार हो गई है। फारूक हबीब ने अपने एक और पैगाम में चंद गाड़ियों की फुटेज भी शेयर की और दावा किया कि पुलिस की ये गाड़ियां फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके ले जा रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशात के पेश नजर पीटीआई के सीनियर रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद रात गए जमान पार्क के बाहर जमा हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए पीटीआई रहनुमा हमाद हसन ने कहा कि फवाद चौधरी को रात की तारीखी में अगवा किया गया, ये बुजदरी है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी को ऐसे हिरासत में लिया गया जैसे दहशतगर्द पकड़े जाते हैं। हमाद हसन ने मजीद कहा कि बताएं क्या मार्शल लॉ लग चुका है और इसका ऐलान बाकी है, बताएं फवाद चौधरी को कहां रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुतनाज़े निगरान वज़ीर आला को क्या इस मकसद के लिए लगाया गया था, इस जुल्म और बर्बियत को खत्म करना होगा। उनका कहना था कि आजम सफाती को उठाया था, क्या उसकी आवाज दबा दी गई। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत जाएंगे। रात देर गए गिरफ्तार होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर से रात देर गए ठोकर न्याज बेग के करीब से उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था और अब इतलात हैं कि इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को मोटरवे के जरिए लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गई है। फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ मुकदमा गुज़िश्ता राज थाना कोहसार में दर्ज किया गया था और फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की दरख्वास्त पर की गई। एफआईआर के मुताबिक फवाद चौधरी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है, जो लोग निगरान हुकूमत में लग रहे हैं उनका सजा होने तक पीछा करेंगे, हुकूमत में शामिल लोगों को उनके घरों तक छोड़ कर आएंगे। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कार सरकार और धमकी देने की दफात शामिल है। मुकदमे में
153A, 124A, 505 और 506 की दफात को भी शामिल किया गया है। पुलिस जराये का बताना है कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद मुंतकिल करने पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा और इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड हासिल करने की इस्तदा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमा फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी को जेहलम से गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ जेहलम के GT रोड पर PTI की जानिब से एहतजाज किया गया। PTI के कारकुनान ने इस मौका पर एहतजाज करते हुए टायर जलाए और GT रोड को बंद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ और अपने कायदीन के हक में नारेबाजी भी की। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज करते हुए PTI के मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फवाद चौधरी के भाई PTI के जिला जनरल सेक्रेटरी फराज चौधरी को भी एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 मेंबरान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। PTI अरकान कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफे वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को ईमेल्स की थी। PTI मेंबरान असम्बली ने इस्तदा की थी कि इनको डी नोटिफाई न किया जाए। गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद 43 PTI अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाए थे। PTI के अब तक मजमूई तौर पर 124 मेंबरान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से PTI अरकान असम्बली के इस्तीफे 4 मरहलों में मंजूर किए गए। पहले मरहले में 11, दूसरे और तीसरे मरहले में 35-35 और फिर 43 इस्तीफे मंजूर किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए लिखा कि फवाद चौधरी का क्या कसूर है, किस जुर्म के तहत उठाया गया। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी की बगैर वारंट गिरफ्तारी जमहूरियत और कानून की बालादस्ती पर जोरदार तमाचा है। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए वरना हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि आईनी इदारे की दरखास्त पर फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त पर थाना कोहसार में दर्ज किया गया। फवाद चौधरी ने आईनी इदारों के खिलाफ शरअंगेजी पैदा करने और लोगों के जज्बात मुश्तिल करने की कोशिश की। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मुकदमे की दरखास्त में बताया कि फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को उनके फराइज़ मनसबी से रोकने के लिए डराया, धमकाया और आईनी इदारों के खिलाफ शरअंगेजी पैदा करने और लोगों के जज्बात मुश्तिल करने की कोशिश की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। वेलकम बैक। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हर गैर इखलाकी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी और गैर शरई काम करके ढिठाई से उसका दिफा करना PTI क़यादत का तुर्रा इम्तियाज है। ट्विटर पर अपने पैगाम में लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इन पर शयातीन उतरते हैं। तब्दीली की हशीश पिलाकर साजिशी बहरूपिये ने बहुत सा शर और गुमराही फैलाई है। उनका मजीद कहना था कि अपने गलीज कोलोफेल से रियासत मदीना के मुकद्दस नाम की बार बार तौहीन की, रियासत पाकिस्तान की बुनियादें कमजोर की। अब मकाफाती अमल का वक्त है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का मामला, इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के गवर्नर्स को खत भेज दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान को भेजे गए मरासले में कहा गया है कि गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। इसके अलावा गवर्नर KPK को भी भेजे गए मरासले में कहा गया है कि 15 से 17 अप्रैल के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस हवाले से कहना है कि गवर्नर असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन के इनेकाद की तारीख देने का पाबंद है। पंजाब असम्बली के 90 रोज 14 जनवरी से शुरू होते हैं।
पंजाब असेंबली के लिए 13 अप्रैल के बाद पोलिंग की तारीख नहीं रखी जा सकती। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए सिलसिलावार ट्वीट्स में शेख रशीद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम पर्चे करवाना नहीं, इलेक्शन करवाना है। हुकूमत के इरादे वाजे हो गए हैं, अवाम को समझ जाना चाहिए ये इलेक्शन नहीं कुछ और करना जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि IMF की शराइत से पहले गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका, जिसके बाद हुकूमत का सड़कों पर काम तमाम हो जाएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 बिलियन से कम और IMF की शराइत सर पर हैं। वजीरों का जुम्मा बाजार लगा है। दुनिया में पाकिस्तान बदकिस्मती से ज़ियाबितस में तीसरे नंबर तक पहुंच चुका है। इस हवाले से मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर हामिद शफीक का कहना है कि अवाम में ज़ियाबितस के बारे में ज्यादा से ज्यादा आगाही पैदा करने की जरूरत है। इस हवाले से जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर हामिद शफीक, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री। इनकी दीगर स्पेशलिटीज़ में शामिल है डिप्लोमा मेडिसिन किया हुआ है, इन्होंने FCPS किया हुआ है मेडिसिन में। इसके साथ साथ नस्ट यूनिवर्सिटी से PhD की हुई है मॉलिक्यूलर मेडिसिन में। कार्डियक ट्रेनिंग ली हुई है इन्होंने लंदन से, और GHQ से DG सेहत और मेडिसिन के शोबे से ये रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके साथ साथ गोमल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की खिदमात भी इन्होंने अंजाम दी हैं, और आजकल हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रिंसिपल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और उसके साथ साथ ज़ियाबितीज़ और हार्ट के स्पेशलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ज़ियाबितीज़ क्या है। ज़ियाबितीज़ एक हम जैसे कहते हैं ना बीमारियों का मजमूआ है, या यूँ कहेंगे ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, वजारतों के अखराजात और वज़रा की तादाद कम करने की तजावीज़ सामने आई हैं। कौमी किफ़ायतसारी कमेटी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% कमी और वफाकी वज़राए मुमलिकत और मशीरों की तादाद 78 से कम करके 30 करने की तजवीज़ के हवाले से आज अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। कौमी किफ़ायतसारी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। कोटाबाद के इलाके में घर में गैस लीकेज से होने वाले धमाके के नतीजे में 4 बच्चे जान की बाजी हार गए। अस्पताल जराये के मुताबिक जामहक बच्चों की उम्र 2 से 10 साल के दरमियान है। कोयटा में रवा माह गैस लीकेज से धमाके का ये दूसरा वाकया है। कुछ रोज कबल होने वाले धमाके में 5 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हुए थे। अफसोसनाक वाकये में 2 खवातीन भी जख्मी हुई। बच्चों की लाशों और जख्मी हुई खवातीन को BMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई मूजी मर्ज एड्स से तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार की जाने वाली दूसरी वैक्सीन की आजमाइश भी नाकामी से दोचार हो गई है। बरतानवी खबरसां एजेंसी रिबिटर्स के मुताबिक अमरीकी दवासाज कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की तैयार करदा वैक्सीन की आजमाइश नाकामी का शिकार हो गई है। इससे कबल फरवरी 2020 में अमरीकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तिब्बी और दवासाज इदारों के इश्तराक से तैयार की जाने वाली वैक्सीन की आजमाइश भी नाकाम हुई थी। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की आजमाइश 2019 में शुरू की गई। मज़कूरा आजमाइश का मरहला अहम तरीन था, लेकिन इसके नताइज मुस्बत नहीं निकले। जॉनसन एंड जॉनसन की जानिब से दूसरी कंपनी के इश्तराक से बनाई गई वैक्सीन को दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक के 50 मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 3900 रजाकारों पर आजमाया गया था। वैक्सीन की आजमाइश के लिए ख्वाजा सरा, ट्रांसजेंडर्स और दीगर का इंतखाब किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस जिमन में माहिरीन निहायत पुरउम्मीद थे कि तैयार की जाने वाली वैक्सीन तीसरे और अहम तरीन आजमाइशी मरहले में मुस्बत नताइज देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमरीकी दवासाज इदारे जॉनसन एंड जॉनसन ने भी अपनी वेबसाइट पर जारी करदा बयान में इस बात की तस्दीक की है कि वैक्सीन HIV के वायरस को बढ़ने से रोकने में नाकाम रही है और इससे मुतासरा अफराद के मुदाफ़ती निज़ाम को तक़वियत नहीं मिली, जिसकी वजह से वैक्सीन की मजीद आजमाइश रोक दी गई है। ANF का मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कोयटा में कार्रवाई करते हुए कार से 167 किलो चर्स बरामद करके कोयटा का रिहायशी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया।
जबकि दूसरी कार्रवाई में कचलाक के करीब बरसाती नाले में छुपाई गई 85 किलो चर्स बरामद। रावलपिंडी ठलियां इंटरचेंज के करीब कार से 6 किलो चर्स और 4 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद कर ली गई। फैसलाबाद में ननकाना साहब का रिहायशी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 3 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट नंबर GF791 से बहरीन जाने वाले मुलजिम के पेट से 80 हिरमन बड़े कैप्सूल बरामद करके अटक का रिहायशी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदादी मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कराची से बैंकॉक जाने वाले शहरी से भारी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोना बरामद कर लिया गया। देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। कराची से बैंकॉक जाने वाले शहरी से भारी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोना बरामद कर लिया गया। तर्जुमान ASF के मुताबिक राहिल नामी मुसाफिर से 1,15,000 अमरीकी डॉलर, 31,000 कैनेडियन डॉलर जबकि मुलजम के कब्जे से 50 ग्राम सोना भी बरामद कर लिया गया। मुलजम ने निहायत महारत से करेंसी और सोना बैग में छुपा रखा था। बरामद शुदा करेंसी और सोने की पाकिस्तानी मालिक 3 करोड़ 26 लाख रुपए है। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम को कानूनी चाराजोई के लिए कस्टम्स के हवाले कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बोलो। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। शुमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोठहार में बारिश जारी रहने का भी इम्कान है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कलाम में 21, मालम जब्बा में 17, मीरखानी में 8, दीर में 4, दरवेश में 3 और मरी में 2 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कम से कम दर्जा हरारत लिया में -14, कलात -9, गोब्स स्कर्दू -7, कलाम -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जोब, पारा चनार, कोयटा में दर्जा हरारत -5, हुंजा में -4, मरी, पंचगोर और अस्तौर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से अमवात और केसेस की शरह में नुमाया कमी आई है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4056 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.30% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 12 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में कोरोना वायरस का पहला केस 26 नवंबर 2020 को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में सामने आया था। अमेरिकी डॉलर की कदर और पाकिस्तानी रुपए की नाकदरी में इजाफा मुसलसल जारी है। आज सुबह कारोबार के आगाज में भी डॉलर के भाव में इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे महंगा होने के बाद 231 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 230 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह कारोबार का मुस्बत रुझान देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 450 पॉइंट्स के इजाफे से 39,506 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 39,055 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का फ्री आई कैंप का कयाम। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने रोटरी क्लब इस्लामाबाद डाउनटाउन के ताउन से नई आबादी 12 को में फ्री आई कैंप के क्याम और कैंप का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का कहना है कि आई कैंप में मुस्तनद डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि सैकड़ों मरीजों को चेक कर रहे हैं, जबकि मरीजों को इंतजामिया की तरफ से अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में आर्थोस्कोप से ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। MS डॉक्टर आमिर नवीद का कहना था कि आर्थोस्कोपी सर्जरी हड्डियों के मरीजों को आला मेयार तिब्बी सहूलियात फ्री मुयसर आएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद से। जी महमूद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हड्डियों के मसले बनते जा रहे हैं, इसका सोल्यूशन बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमारा पानी, हमारी डाइट जो कि अच्छी नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनरल हॉस्पिटल अहमदाबाद में। डॉक्टर अमन नवीद जो कि MS है वो मेरे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, जो आप यहाँ पे आर्थो के पेशेंट्स हैं उनको क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? अभी कुछ अपग्रेड किया है तो उसको भी डिटेल बताइएगा।
जी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक और हमारे जनाब वाइस चांसलर साहब उनकी हिदायत के मुताबिक हड्डियों का शोबा जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है और इसके लिए हमने एक अभी डोनेशन पे ऑर्थोस्कोप ली है। ऑर्थोस्कोप उसी तरह जिस तरह लेप्रोस्कोप काम करती है उसी तरह ऑर्थोस्कोप काम करती है और जॉइंट्स को बड़े इंसिजन नहीं देने पड़ते और छोटे से एक सुराख के साथ जॉइंट्स की जो भी मसले होते हैं वो हल हो जाते हैं। इसके अलावा जनरल अस्पताल अहमदाबाद में इस वक्त हिप रिप्लेसमेंट टोटल हिप रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और जल्द ही हम यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन भी शुरू कर दिए जाएंगे। जैसा कि एमएस साहब का कहना है कि जो हमारा आर्थोस्कोप हमने यहाँ पे डोनेशन पे मिली है उससे पेशेंट को फैसिलिटी हो रही है, जैसे कि हमारा उससे सर्जरी का टाइम भी बचेगा और पेशेंट को उसमें माइनर खबरें शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। को वेलकम बैक। आपको बताएं कि आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को लाहौर हाई कोर्ट ने शाम 6 बजे फवाद चौधरी केस में तलब कर लिया है। आपको बताएं कि आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को लाहौर हाई कोर्ट ने शाम 6 बजे फवाद चौधरी केस में तलब कर लिया है। अहम पेशरफ्त हुई है। आपको बताएं कि आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को लाहौर हाई कोर्ट ने शाम 6 बजे फवाद चौधरी केस में तलब कर लिया है। आपको बताएं कि आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को लाहौर हाई कोर्ट ने शाम 6 बजे फवाद चौधरी केस में तलब कर लिया है। अब तक की अहम खबर से आपको आगाह करें कि फवाद चौधरी केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है कि आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को लाहौर हाई कोर्ट ने शाम 6 बजे फवाद चौधरी केस में तलब कर लिया है। आपको बताएं कि आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को लाहौर हाई कोर्ट ने शाम 6 बजे फवाद चौधरी केस में तलब कर लिया है। अब तक की अहम खबर से आपको आगाह करें कि आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को लाहौर हाई कोर्ट ने शाम 6 बजे फवाद चौधरी केस में तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आजम बट से। जी आजम, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर हाईकोर्ट में जो पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी उनकी गिरफ्तारी को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था और दरखास्त गुजार अहमद पंसोता जो एडवोकेट हैं उन्होंने ये दरखास्त दायर की थी कि जो फवाद चौधरी हैं इनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, इसको कलदम करार दिया जाए और इन पंजाब पुलिस जो है और इनके साथ सख्त ज्यादती कर रही है। एफआईआर तक नहीं दिखाई गई और इनको गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इनको गिरफ्तार करने के बाद कैंट कचहरी में पेश किया गया था। एक रोजा राहतदारी का रिमांड हुआ था, फिर सर्विस अस्पताल में मेडिकल के लिए कहा गया था, फिर उसके बाद जो दरखास्त गुजार है उनकी जानिब हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई और अब लाहौर हाईकोर्ट का जो है वो सख्त हुक्म सामने आया है और उन्होंने कहा है कि शाम 6 बजे तक हाईकोर्ट के जस्टिस जो है उन्होंने ये कहा है कि 6 बजे तक तारिक सलीम शेख साहब ने कि इनको हर सूरत जो है वो पेश किया जाए। इसमें आईजी इस्लामाबाद और आईजी जो पंजाब है उनको जो है वो लाहौर हाईकोर्ट में तलब कर लिया गया है और इसके साथ सरकारी वकील से पूछा गया कि बताएं भाई फवाद चौधरी कहाँ है, उनको अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया, जिस पर बाकायदा तौर पर सरकारी वकील ने ये कहा कि पंजाब पुलिस के पास फवाद चौधरी नहीं है, इन्हें इस्लामाबाद पुलिस लेकर चली गई है। और हमारे जराये के मुताबिक भी जो मोटरवे इस्लामाबाद है वहां पर जो है वो बाकायदा तौर पर फवाद चौधरी को पुलिस एहलकार लेकर इस्लामाबाद की जानिब जा रहे थे, जहां पर जो है वो छीना झपटी का कोई वाकया भी पेश आया है। इसके बाद अदालत ने सख्त हुक्म जारी किया और रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट को कहा है कि आप ये हमारा हुक्मनामा जो है आईजी पंजाब को खुद जो है वो रिसीव करवाएं। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब को जो है ये हुक्मनामा रिसीव करवाया कि हर सूरत फवाद चौधरी को लाहौर हाईकोर्ट में पेश किया जाए। अगर लाहौर हाईकोर्ट में फवाद चौधरी को पेश ना किया गया जो इसको तौहीन अदालत समझा जाएगा। अब दोबारा समाअत 6 बजे होगी। इस दौरान पीटीआई के जो वकला थे उनकी जानिब से जो है वो काफी ज्यादा दलाइल पेश किए गए और आईनी कानूनी चीजों को बताया गया कि एफआईआर जो है इसका गैर कानूनी अंदराज किया गया है, ये एफआईआर बनती नहीं है, ये महज सिर्फ जो है वो एक सियासी पार्टी को दबाने के लिए, इस पर प्रेशर देने के लिए ये एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर में संगीन नौयत के गद्दारी के जो है वो जुर्म लगाए गए
हैं, इस FIR को खारिज किया जाए, इसे कलअदम करार दिया जाए और इसकी गिरफ्तारी को, जो फवाद चौधरी गिरफ्तारी है, उसे भी कलअदम करार दिया जाए और इन्हें जो है फौरी तौर पर जो है रिहा किया जाए। हाई कोर्ट ने सख्त अहकाम सादर फरमाए हैं और जिसके बाद रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने अब जो है बाकायदा तौर पर जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा है वो IG पंजाब जो है उनको जो है वो रिसीव भी करवा दिया है। और इसके साथ साथ लाहौर हाईकोर्ट में जो PTI के रहनुमा है, बारी बारी उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो मीडिया से अपना गुफ्तगू भी किया और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि ये महज सिर्फ जो है एक बड़ी सियासी जमात को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं, आइन और कानून की खिलाफवर्जी की जा रही है और लिहाजा ये गिरफ्तारी जो है गद्दारी का मुकदमा जो है झूठा है, आइन के मुनाफिक है, गैर कानूनी है और फवाद चौधरी ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जो गद्दारी के जुमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन को मुहातब करके कोई बात कहना गद्दारी के जुमरे में नहीं आता। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को लाहौर हाई कोर्ट ने शाम 6 बजे फवाद चौधरी केस में तलब कर लिया। आजम भट्ट आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। अस्पताल में 3 डायलिसिस यूनिट कायम है जहां सिर्फ 45 रजिस्टर्ड मरीजों को ही हफ्ते में 2 मरतबा डायलिसिस की सहूलत दी जाती है, जबकि गुर्दे और मसाने के आर्जे में मुब्तला सैकड़ों गैर रजिस्टर्ड मरीजों को इमरजेंसी की सूरत में शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। इस पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलाब और पीरवाला में। अगर बात की जाए यहाँ पर ना तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की, जहाँ पर अस्पताल में जो ना सहूलियात का फुकदान है, डॉक्टर की कमी है और जो ना डायलिसिस मशीनों की कमी है, जिसके बाद जो ना शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी मुल्तान की बड़ी तहसील के इकलौते और वाहिद सरकारी अस्पताल में जो है सहूलियात का फुकदान है। डॉक्टर्स की कमी के साथ साथ जो मशीनरी है उसमें भी कमी है। डायलिसिस मशीन जो है वो 3 है पूरे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में। 7 लाख आबादी पर मुश्तमिल ये जलालपुर की तहसील है। 3 मशीनें जो हैं वो पूरी तहसील में काम कर रही हैं। अब 45 रजिस्टर्ड जो हैं मरीज़ हैं, लेकिन वो एक हफ्ते में 2 से 3 मरतबा जो है वो उनको डायलिसिस किया जाता है। हमारी हुकाम बाला से अपील है कि डायलिसिस मशीनों में इजाफा किया जाए और डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों की तरफ से यही मुतालबा किया जाए ताकि जो ना आवाम को जो ना मुश्किलात से। कराची प्रेस क्लब में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सालाना इंतखाबात 2022-23 में हिस्सा लेने वाले प्रोग्रेसिव पैनल के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस बात का यकीन दिलाया गया है कि हम हमेशा की तरह इस दफा भी हक और सच का साथ देते हुए प्रोग्रेसिव पैनल के साथ हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अली की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर सीनियर सहाफी फहीम सिद्दीकी का कहना था कि कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तमाम अरकान जो कि UJ के तरक्की के सफर को जारी, आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफत के लिए ताकतवर और तवाना आवाज, मीडिया वर्कर्स के हुकूक की जद्दोजहद में क़यादत का इंतखाब चाहते हैं तो 28 जनवरी को प्रोग्रेसिव पैनल को वोट दें ताकि उजालों का सफर जारी रह सके। बेशक यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। फहीम सिद्दीकी का मजीद कहना था कि 28 जनवरी को कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सालाना इंतखाबात बराए साल 2022-23 और प्रोग्रेसिव पैनल ने आज अपने पैनल का अनाउंस कर दिया है और ये वो प्रोग्रेसिव पैनल है जो माशाल्लाह पिछले 5 साल से मुस्तकिल जो है ये इंतखाबात जीत रहा है। ये हम पर जो UJ के अरकान हैं उनके एक एतमाद का मजहर भी है और हम इंशाअल्लाह इस साल भी कोशिश करेंगे कि इंतखाबात जीतने के बाद अपना जो हमारा मंशूर है कि हमने जो है वो आज़ादी सहाफत के लिए बात करनी है, आज़ादी इज़हार राय के लिए बात करनी है, हमने जो है वो मीडिया वर्कर्स के हुकूक की बात करनी है, हम इस तरह जारी रखेंगे। हम बहुत मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख का शुक्र कि UJ के अरकान हमारे साथ हैं। लेकिन एक तरफ हमारे इत्मीनान का बाइस है तो दूसरी तरफ हमें जो है वो ये एक तरह का चैलेंज भी देता है ये चीज़ कि भाई हमने मज़ीद बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। इंशाअल्लाह साथियों का साथ रहा, एजाज साहब जैसे हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं और दीगर दोस्त हमारे यहाँ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह इनका साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम है। उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी लियाकत अली राना का कहना था कि पैनल है 2023 के लिए किया है साथ लेकर चले जो हमारे सीनियर्स ने गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक काम करें। उम्मीदवार बराए ज्वाइंट सेक्रेटरी समीर कुरैशी का कहना था कि
बागों के शहर लाहौर में आज भी बादलों का राज बरकरार। गुज़िश्ता बारिश से लाहौर में मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में वक्फे से बारिश की पेशगोई भी की गई। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ। जी जुनेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बादलों का राज बरकरार है और हमने देखा कि गुज़िश्ता रात जो है वो बारिश हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला बरसा है और महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी बारिश की पेशगोई की गई है और शहरियों को कहा गया कि आज बारिश के लिए तैयारी करके रखें। और दूसरी जानिब आपको बताता चलूँ कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से जो है मौसम खुशगवार हो गया और मजीद सर्दी जो है वो देखने में आ रही है। हमने देखा कि बारिश के बाद जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हो जाती है। तो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स के वाले से बताता चलूँ तो लाहौर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 206 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बताता चलूँ तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 300 से भी ज़ायद एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो है 426 रिकॉर्ड किया गया, जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड में 418 और सबसे कम जो है यूएस कौंसलेट इन लाहौर में जो है 211 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। जबकि शहर के दर्जा हरारत के हवाले से बताता चलूँ तो शहर का कम से कम दर्जा हरारत आज 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का इम्कान और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी मुतवक्किया है। रात के औकात में भी हो सकती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पुलिस अफसरान में उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है, जबकि गुलाम महमूद डोगर की छुट्टी। लाहौर पुलिस के नए सरबराह बिलाल सदीक कमियाना ने अपने हुदे का चार्ज संभाल लिया। मजीद तकर्रुर तबादले मुतवक्के हैं। पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले के हवाले से बात कर लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात है आपके पास? देखते हैं, जिस तरह से पंजाब हुकूमत की तब्दीली के बाद निगरान सेटअप आया तो निगरान सेटअप के आते ही जो है वो खासकर पंजाब की अगर बात की जाए तो उखाड़ पुछाड़ शुरू हो गई। जिस तरह से आईजी पंजाब को तब्दील किया गया, सीसीपीओ लाहौर को तब्दील किया गया, तो इसी तरह से और भी जो है लाहौर पुलिस के बल्कि जो है वो मुतलका जो दूसरे जिला के आरपी और डीपीओ को भी जो है वो तब्दील करने की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। जिस तरह से डॉक्टर जो है वो आईजी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। की अगर बात की जाए तो सीसीपीओ लाहौर को भी तब्दील कर दिया गया है और बिलाल सदीक कमियाना किया है। बात की जाए फिर आईजी पंजाब की, तो जिस तरह से आईजी पंजाब ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तमाम अफसरान को जो है वो निगरान सेटअप में तब्दील किया जाएगा, क्योंकि जो है वो इलेक्शन सिर पे हैं और साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो उसी पर हमारे जराये के मुताबिक आज जो है वो फरिश्तें तैयार कर ली गई हैं, जिसमें जो है वो लाहौर से ताल्लुक रखने वाले खासकर जो है वो एसएसपी ऑपरेशन, डीएजी ऑपरेशन, डीएजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शामिल है। इसके अलावा मैं बताता चलूं कि हमारे जराये के मुताबिक आज जो है वो दूसरे इजला के जितने भी जो है वो आरपीओ, डीपीओ, सीपीओ, खासकर लाहौर में जितने भी एसपी ऑपरेशन और एसपी इन्वेस्टिगेशन है, इनको भी तब्दील किए जाने के इम्कान आज जो है वो नजर आ रहे हैं और उनकी फरिश्तें बाकायदा तौर पर जो है वो तैयार कर ली गई हैं। खासकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से निगरान सेटअप आता है तो तमाम एसएचओज को भी जो है वो तब्दील करके दूसरे जिला में भिजवा दिया जाता है। जिस तरह से गुजरांवाला, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और वहाँ के जो एसएचओ होते हैं उनको तब्दील करके लाहौर व दीगर जिलों में जो है वो भिजवाया जाता है। तो इसी पर जिस तरह से निगरान सेटअप शुरू हो गया है और 3 महीने के बाद जो है वो इलेक्शन है और तमाम पुलिस अफसरान को जो है वो तब्दील करने के लिए लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। वसीम साबिर, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।